गुड मॉर्निंग डियर ऑल सर। मैं नाव्या ह्यूमन रिसोर्सेज टीम की तरफ से यहाँ की एचआर हेड। परसों मैं आप लोगों की मेल देखी, हमारे पास आप लोगों की रिजाइनेशन की मेल आई है। तो मैं आपके रिजाइनेशन को एक्सेप्ट करने से पहले मैं आप दोनों लोगों को यहाँ पर बुला करके अपनी टीम से मिलवाना चाहती हूँ कि आखिर वजह क्या है आप दोनों लोग हमारे कंपनी के मुख्य एम्प्लॉय हो। अगर आप ही छोड़ करके जाओगे तो फिर हमारी कंपनी का क्या होगा। गुड मॉर्निंग जी। जैसा कि आपको नाव्या जी ने बताया, ये यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज टीम की तरफ से एचआर हेड हैं और मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बीपी लेवल पर पिछले 10 साल से वर्किंग कर रहा हूँ इस मल्टीनेशनल फर्म में। तो मैं अचानक से रिजाइन क्यों कर दिए दोनों लोगों ने एक साथ। तो चलो बताइए मिस्टर चौहान जी और वर्मा जी, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की और क्या दिक्कतें हैं जो जूनियर लेवल पर चल रही हैं। हमने पिछले 1 महीने का रिजाइनेशन का रिकॉर्ड उठा करके देखा तो एक सप्ताह में 10 रिजाइनेशन पड़ा हुआ है और 1 महीने का उठाया तो 35 से 40 रिजाइनेशन पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमने आप लोगों को बुलाने की यहाँ कोशिश की और आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बताएं कि दिक्कत कहाँ पर है और क्या है। जी तिवारी साहब, हमें अपनी कंपनी से स्टाफ को रिजाइनेशन करने से रोकना होगा। सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने कम से कम हमें इस कैपेबल समझा, आपने हमें यहाँ पर बुलाए और जो भी प्रॉब्लम है जूनियर लेवल पर और उसको जानने की कोशिश की। हमें बहुत खुशी है इस बात को लेकर के। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी तक जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं जूनियर स्टाफ लेवल पर, पहले अकोमोडेशन हम लोग बहुत अच्छे देते थे, अभी वहाँ पर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम हो रहा है और उनको सही तरीके से हम फैसिलिटीज नहीं कर पा रहे हैं। अमेजिंग। और जिस तरीके से मार्केट में कंपटीशन चल रहा है तो लोग सुविधाओं के चक्कर में और कुछ इंक्रीमेंट उनका हो जाता है ठीक से, तो उसके चक्कर में वो चले जा रहे हैं। मैंने बहुतों से जानने की कोशिश की कि वो छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। तो कोई हमें वजह बताता है कि इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ, तो कोई बताता है कि हमें यहाँ पे रहने में दिक्कत आ रही है, कोई खाने में भी दिक्कत आ रही है। ये सब चीज़ों का इशू बता करके और रिजाइन दे करके चले जाते हैं और मजबूरी में हमें रिजाइन उनका एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी सर, ऐसा जैसा इन्होंने बताया बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और दिक्कतें हैं, उसको भी हम बताना चाहेंगे। अगर हम उनका अकोमोडेशन थोड़ा सा अच्छा कर देंगे और टाइम से पेमेंट कर देंगे तो स्टाफ हमारे यहाँ रुकने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि हम भी टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, काम नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि जी सर, इनकी बात भी सही है, प्रोग्रेस तो रुक ही जाता है। प्रोग्रेस रुकने के साथ साथ हमें उनको पहले के स्टाफ की तुलना में ज़्यादा अच्छी सैलरी देनी पड़ती है और ज़्यादा अच्छी सैलरी लेने के बाद भी उनको समझाना पड़ता है और फिर वो सेटअप हो पाए ना हो पाए, वो भी छोड़ करके चले जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसके लिए हमें इस चीज़ पर विचार करना चाहिए और स्टाफ को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो मिस्टर वर्मा जी, इस बात को आप पहले बताए होते, आप रिजाइन करने के बाद आकर के बता रहे हो तो हम इस पर विचार करते और सही करने की कोशिश करते। चलिए कोई बात नहीं, अब भी हम सही करने की कोशिश करेंगे इसे। मिस नाव्या जी, इन लोगों की बात तो विचार करने योग्य है। ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, आज तक हम लोग इस पर सोच नहीं पाए। चलो बताओ वर्मा जी, और बताओ दिक्कतें क्या क्या हैं। अब दिक्कत समझ रहे हैं तो समझ ही लेना क्या दिक्कत है। हम सारे पॉइंट को नोट करके रख रहे हैं, एक तरफ से सारे प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे हम लोग। तिवारी साहब, सारी चीजों का सिस्टम ही उल्टा का पुल्टा हो रखा है, बहुत बड़ा लोचा चल रहा है। हम क्या बताएं, क्या समझाएं आपको, कुछ भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। लोचा किस चीज का चल रहा है आप बताओ, डरो मत, सारी चीजों को आप बताओ। इसे भी आपने ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हो। सर, पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक का भ्रष्ट हो रखा है, सारी चीजों की एकदम माँ बहन हो रखी है। हम आपको क्या क्या समझाते रहें, कोई एम्प्लॉय काम करने को नीचे तैयार नहीं होता है और तैयार होते हैं तो उनको फिर अलग से रिक्वायरमेंट होती है। कोई बोलता है हमें अच्छा अकोमोडेशन दो, कोई बोलता है हमारी सैलरी बढ़वाओ। सुनो, जो भी चीज़ों की दिक्कत है आप खुल करके साफ साफ बोलो, जिससे हम उस प्रॉब्लम को समझ पाएँ और सॉर्ट आउट कर पाएँ। ऐसे में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। मैम नाव्या जी, लोचा है, जूनियर लेवल पे भी लोचा है। सारे के सारे वहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें इधर का उधर करते रहते हैं।
उसमें पता ही नहीं चलता किसको हटाया जाए, किसको छोड़ा जाए। और आज हम इस लेवल पे आ चुके कि हमें खुद ही छोड़ना पड़ रहा है। कहना क्या चाहते हो, मतलब साफ साफ बोलो। कुछ वहाँ पे सेटिंग चल रही है क्या किसी वर्कर के साथ या किसी उनके एम्प्लॉयमेंट के साथ पैसे वैसे के लेन देन में? जी सर, आप बिल्कुल सही पकड़े हो, एकदम सही जा रहे हो। यही तो लोचा है, इसी वजह से तो हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, टारगेट नहीं दे पा रहे हैं, बीच में ही सिस्टम भ्रष्ट होता जा रहा है। इस सब चीजों को कैसे सही कर पाएंगे? Amazing! सही तो सब कुछ हो जाएगा, बस जितने एम्प्लॉय हैं उनकी टाइम पर मीटिंग ली जाए और उनसे पूछा जाए और उनको एकोमोडेशन दिया जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए, उनको टाइम से पेमेंट दिया जाए। जब ये सब चीज सही हो जाएगा तो उनके ऊपर हम लोग दबाव डाल के उनको हम सबको सही कर सकते हैं। और हाँ, वर्कर भी की पेमेंट बिल्कुल टाइम से की जाए और हर साल जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए इंक्रीमेंट दिया जाए। इससे वो काम करने के लिए रुके और हम लोग मिल करके अपनी कंपनी को ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। जब नए एम्प्लॉय को ही हायर करते रहेंगे और पुराने जाते रहेंगे तो जो नया आएगा वो ज्यादा सैलरी में आएगा और ज्यादा एकोमोडेशन मांगेगा, इसमें दिक्कत ही होगा। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हो। अभी आप दोनों का रिजाइन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं और कल एमडी साहब के साथ हम सब लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके डिसाइड करते हैं इस चीज को कि दिक्कत जो भी है उन तक पहुंचाते हैं और सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और जो भी ये लोचा पोचा है इसको भी खत्म करो। ये खत्म करो से नहीं खत्म होगा सर। जितने बंदे इसमें शामिल हैं उनको तुरंत इमीडिएट टर्मिनेट करो। उनकी जगह तो हम जरूर नई हायरिंग करेंगे। इमीडिएट टर्मिनेट करके रिक्वायरमेंट निकालो। और हाँ चौहान साहब और वर्मा जी, आप दोनों लोग रिजाइन मत कीजिए, हम आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आप हमारी कंपनी में काम कीजिए। हम सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और अपनी फर्म को ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक आने के लिए।